आप देख रहे हैं अपना उत्कर्ष ज्ञान विज्ञान और मैं आपका अपना रामनेश यादव। तो दोस्तों आज ले फ्लेमिंगो को की तरफ जो कि पोइट्री की बात करते हैं। आज किसकी? पोइट्री की। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर पोइट्री में कुछ कराइए। तो पहले मैं जैसे कि टाइटल लिख दिया है मैंने, एक्सप्लेनेशन एंड सेंट्रल आइडिया। पहले इस पूरी पोयम का मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, फिर आपको सेंट्रल आइडिया भी दूंगा। तो बने रहिए बड़े जोश और एक उत्साह के साथ। तो देखिए इसकी जो पोइटेस हैं, पोइटेस कौन है हमारे? कमला दास, मिस कमला दास, जो कि इंडियन पोइटेस हैं, भारतीय कवित्री हैं। इसमें उन्होंने अपनी खुद की माँ के विषय में बताया है, खुद आपने जो नरेट किया है इस पोयम को स्वयं की माँ के बारे में, उनकी बढ़ती उम्र और जो उनका सुंदरता है या यौवन है या यूँ कह लीजिएगा कि जवानी से ढल रही हैं, उनकी सुंदरता भी खत्म हो रही है, उसके विषय में उन्होंने बताया है। तो देखिए कमला दास जी कह रही है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर beside me, doors open mouthed, her face as in a corpse of pain, and realized with that she was as old as she looked, but soon put that thought away। पहले स्टैंजा में बोल रही हैं कि ड्राइविंग क्या करते हुए? ड्राइविंग करते हुए फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से जब मैं ड्राइविंग करके आ रही थी, कहाँ पे? कोचीन से, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को। ऐसा मैंने देखा, क्या देखा? माई मदर, कमला दास जी कह रही है कि मेरी माता, जो उसकी माता हैं, माई मदर बेसाइड मी, जो मेरे पास में बैठी हुई हैं, बेसाइड बैठी हुई हैं, पास में बैठी हुई हैं, कार चला रही हैं। यहाँ पे कमला दास जी बता रही हैं कि वो डोज कर रही हैं, डोजिंग कर रही हैं, ऊँघिया रही हैं, मतलब हल्की सी सो सी रही हैं। और क्या कर रही हैं? ओपन माउथेड, उनका मुंह खुला हुआ है, ऊँघिया सी रही हैं और उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस, फिर उसके चेहरे का वर्णन कर रही हैं कि मेरी माता जी का जो चेहरा है, एसेन, एसेन मतलब रक्तहीन हो गया है, पीला पड़ गया है, कॉर्प्स, और क्या है? बड़ा सुस्ती सा, मतलब ऐसे कॉर्प्स का मतलब होता है एक लाश पड़ी होना, डेड बॉडी होती है ना, उसकी तरह है, बिल्कुल वीकनेस हो गई है, चेहरा पीला पड़ गया है। पेन एंड realized with that she was as old as she looked, but soon put that thought away। मैंने पाया कि जितनी उनकी उम्र हो गई थी, 66 ईयर ओल्ड हो चुकी थी, वो 66 साल की हो गई थी, जितने की थी उतने की वो लग रही थी। लेकिन मुझे एक भय उत्पन्न हुआ कि ये कहीं चली ना जाए, इसलिए पट दैट थॉट अवे, और ये विचार मेरा दूर हो गया। कब हुआ? तो आ जाइए कब हुआ। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, यंग ट्रीज यहाँ पे लिया गया है छोटे छोटे जवान पौधों से। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग कहती है दौड़ते हुए। आपने भी अक्सर देखा होगा जब हम जा रहे होते हैं, जो पौधे लगे होते हैं वो आउट डायरेक्शन में गति करते हैं, आउट डायरेक्शन में। हमें ऐसे लगता है कि हम स्थित हैं और पौधे, पेड़ पौधे जितने भी हैं वो भाग रहे हैं, वैसे ही जो नए पौधे हैं वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रेन, प्रसन्न बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर सौहार्द पूर्वक वातावरण में भाग रहे हैं, निकल निकल कर भाग रहे हैं। बट किंतु आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जैसे ही मैं, कमला दास जी बता रही हैं कि जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर पहुंची, वहाँ सिक्योरिटी द्वारा मेरे लगेज का पूरा चेक हुआ, पूरा लगेज चेक हुआ, तब मैंने कुछ गज दूरी से देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल, मतलब उनका पीला चेहरा कुछ गज दूरी से। एज अ लेट विंटर्स मून, एज मानो, उनका चेहरा ऐसा हो गया था मानो शरदकालीन चंद्रमा हो। एंड फेल्ट दैट ओल्डर, जो फीका पड़ गया हो, ओल्ड का मतलब यहाँ फीके से है। फैमिलियरली एच माई चाइल्डहुड फियर, और मेरे जो बचपने का, उनसे बिछुड़ने का डर था, क्योंकि एक बार मैं बचपने में उनसे बिछुड़ गई थी और मुझे डर लगा कि मैं दोबारा इनसे ना बिछुड़ जाऊं। चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वॉज
लेकिन मैंने केवल इतना ही कहा, सी यू सून, माँ जल्दी मिलूंगी। और क्या कहा, अम्मा, उन्होंने कहा कि अम्मा मैं जल्दी मिलूंगी। आगे देखते हैं, एक इसकी लाइन और बची है। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मैंने कहा कि जल्दी मिलती हूँ अम्मा, और मैंने और कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराती मुस्कुराती और मुस्कुराती रह गई। यहाँ कमला दास जी ने वर्णन किया है कि माता का एक तो भय बताया है यहाँ पे, एक उनकी सुंदरता जाती हुई बताया है, और एयरपोर्ट का यहाँ पे जिक्र किया है। तो अब इसका हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया, हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया। तो आ जाइए सेंट्रल आइडिया की तरफ। द पोयम माई मदर एट 66 composed by Kamla Das is an emotional poem. In this poem, the poetess has described her mother, growing age and the passing of her youth. The poetess also expressed fear of being separated from her. कमला दास जी ने इस पोयम में बताया है कि उनकी माता का जो यौवन है या जवानी है, प्रत्येक व्यक्ति की होती है, वो अब ढल गई है, बहुत कमज़ोर हो गई हैं और वो अब जाने ही वाली हैं। तो यहाँ पे द पोयम कविता माई मदर मेरी माता एट 66 जो कि 66 साल की हैं, कंपोज्ड रची गई है, लिखी गई है, कंपोज्ड की गई है बाय कमला दास जो कि इंडियन पोइटेस हैं, कमला दास के द्वारा लिखी गई है। इज है अन इमोशनल पोयम, एक क्या कैसी है, भावुकता भरी, भावुकताओं से भरी हुई पोयम है। इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोइटेस कवित्री हैज डिस्क्राइब्ड वर्णन किया है, कवित्री ने वर्णन किया है, कमला दास जी ने, हर मदर्स ग्रोविंग एज उनकी माता की बढ़ती हुई उम्र, ढलती उम्र के विषय में, एंड द पासिंग ऑफ हर यूथ कि किस प्रकार से उनका जो जवानी है वो बुढ़ापे में कन्वर्ट हो गई है, बुढ़ापा आ गया है। द पोइटेस ऑल्सो एक्सप्रेस कवित्री ने प्रकट किया है फियर भय, डर, ऑफ बीइंग सेपरेट अलग हो जाने का, फ्रॉम हर उनसे। कमला दास जी ने इस पोयम में अपनी माँ से अलग होने का भी भय प्रकट किया है। अब चाहे तो सेंस लगा लो वो अपने घर जा रही हो इस प्रकार से, या फिर वो कुछ दिनों में उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि वो मरने वाली है। तो बच्चों आपको ये आई होप अच्छे समझ में आया होगा, इसको लर्न करना। और अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ मैं आपसे ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सिंथेसिस लेकर के। तो सिंथेसिस आपको बहुत डर लग रहा है सिंथेसिस चैप्टर से, ग्रामर के, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।